हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्दर्न स्टडी पॉइंट। दोस्तों, फिजिक्स की सीरीज में आज हम अपने चैप्टर नंबर 2 की सेकंड क्लास को डिस्कस करेंगे दोस्तों, जिसमें हम समझेंगे कि रे डायग्राम इमेज फॉर्मेशन के लिए कैसे बनाया जाता है, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो। हमने कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के जो रूल्स थे रे डायग्राम बनाने के, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में अपने डिस्कस कर लिए थे। इसमें क्या करेंगे, हम इसमें सिर्फ इमेज फॉर्मेशन के लिए रे डायग्राम बना रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हमें ऑब्जेक्ट की पोजिशन दी हुई होगी। ऑब्जेक्ट की पोजीशन देने के बाद हमसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि इमेज की पोजीशन क्या है, नेचर क्या है और साइज क्या है। ये 3 पॉइंट हमसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। दोस्तों, अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो हमें बताया जा रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, यानी कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, आपका इन्फिनिटी पर है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो अगर हम रे डायग्राम की बात करें, रेज की बात करें, तो दोस्तों इन्फिनिटी से आएंगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी कहां पर है, हमारा इन्फिनिटी पर है। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे आ रही है। हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर जाएगी दोस्तों, फोकस से होकर जाएगी। सेकंड रे भी मान लीजिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही आ रही है, ठीक है, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो भी कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। थर्ड रे भी क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो भी फोकस से होकर जाएगी। तो यानी कि हमने यहां पर ये देखा कि जितनी भी रेज हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है वो फोकस से होकर जा रही है। और साथ में हमने ये चीज भी पढ़ी थी कि हमें इमेज फॉर्म कराने के लिए एटलीस्ट 2 रेज को क्या है, मीट कराना पड़ता है, उनको इंटरसेक्ट कराना पड़ता है। तो अगर हम यहां पर देखें तो ये जो तीनों रेज हैं कहां पर जाकर इंटरसेक्ट हो रही है, कहां पर जाकर मीट हो रही है, फोकस पर। तो इमेज कहां पर फॉर्म हो रही होगी, जहां पर रेज इंटरसेक्ट करेंगे या मीट करेंगे। तो इमेज कहां पर मीट करेंगे, फोकस पर। तो इमेज की पोजीशन क्या हुई, फोकस। अगर हम साइज की बात करें या नेचर की बात करें, पहले नेचर की बात करते हैं, तो दोस्तों इमेज कैसी है, रियल है, क्योंकि रेज क्या है, एक्चुअल में मीट हो रही है। अगर रेज एक्चुअल में मीट हो रही है तो वो क्या है, रियल होगी। और इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड का मतलब क्या है, उल्टा। तो यहां पर क्या है, आप इसको उल्टा सीधा नहीं बता सकते क्योंकि वो पॉइंट साइज है। अगर हम साइज की बात करें तो पॉइंट साइज है। एंड हाईली डिमिनिश्ड, यानी कि हाईली बहुत ज्यादा छोटी है। ऑब्जेक्ट क्या था, इन्फिनिटी से आ रही थी रेज, उसके मुकाबले पॉइंट साइज है, बहुत ज्यादा छोटी है। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात करें, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, यानी कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, सी से थोड़ा सा पीछे, सी के पीछे है, यानी कि ये सी के पीछे ऑब्जेक्ट हमारा रखा है। रेज हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर आ जाती हैं। ठीक है, दूसरी रे कहां से गई हमारी, मान लीजिए सेंटर से होकर चली जाती है। ये रे अगर हमारी जाती है सेंटर से होके, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा लो इसको, रे हमारी क्या है, सेंटर से होके जा रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो भी रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आती थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आती थी। तो यानी कि जो ये कहां पर मीट हो रही है, यहां पर। तो यानी कि जो मतलब जो हमारी इमेज बन रही है वो कहां बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ। यानी कि अगर ये ए और बी है तो जो इमेज होगी वो क्या होगी हमारी, ए डैश बी डैश। तो हम यहां पर ये चीज देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा सी से पीछे रखा है, यानी कि बियॉन्ड सी है, तो इमेज कहां पर बन रही है, पोजीशन क्या होगी इमेज, बिटवीन एफ एंड सी, यानी कि एफ एंड सी, इसके बीच में। नेचर की बात करें तो रियल और इन्वर्टेड, रियल है क्योंकि एक्चुअल में रेज मीट हो रही हैं, और इन्वर्टेड है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा सीधा था और इमेज हमारी उल्टी है। अगर इमेज उल्टी बनती है तो वो इन्वर्टेड है। साइज क्या है, डिमिनिश्ड है, यानी कि साइज क्या है, छोटा है, इसके मुकाबले तो छोटा है। ठीक है दोस्तों, अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो यहां पर हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताई गई है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, यानी कि ऑब्जेक्ट कहां पर है आपका, सेंटर पर। मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है सेंटर पर। अगर ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर पे है, एक रे क्या है हमारी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है। फिर से आफ्टर रिफ्लेक्शन जो भी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है वो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर आती है, यानी कि ये रे हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस। सेकंड रे हम पास करा रहे हैं यहां से दोस्तों फोकस से, सॉरी, रे पास करा रहे हैं हम फोकस से। यानी कि हमने ये पढ़ा था कि जो भी रे हमारी फोकस से पास हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, यानी कि ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है। अगर ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है तो जो हमारी ये मीट कहां पर हो रही है, अगर आप इसको सीधा लेंगे बिल्कुल और इसको थोड़ा सा, ठीक है, ये जो अगर आप इसको देखोगे एग्जैक्ट में, ये मार्कर थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो ये क्या है, ये हमारी सेंटर पे ही क्या है, रे क्या है,
सेंटर पे ये रेज क्या है, मीट हो रही होंगी। यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा ए बी था, ये ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है, तो इमेज बन रही है वो ए डैश बी डैश बन रही है। ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर पर रखा है, इमेज कहां बन रही है, सेंटर पे बन रही है। नेचर की बात करें तो रियल और इन्वर्टेड। रियल क्यों, क्योंकि वो रेज एक्चुअल में मीट हो रही है। इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा सीधा है और इमेज हमारी उल्टी बन रही है। कैप अभी हमारा सीधा था, अभी हमारा उल्टा बन रहा है। इमेज के केस में कैप उल्टा है और ऑब्जेक्ट के केस में हमारा कैप सीधा है। साइज क्या है, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी क्या हमारी इमेज बनेगी। यानी कि साइज ऑफ ए बी इज इक्वल टू साइज ऑफ ए डैश बी डैश। साइज क्या है दोनों का दोस्तों को, इक्वल है। ठीक है, अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी, यानी कि ऑब्जेक्ट रखा है हमारा यहां पर बिटवीन एफ एंड सी। ऑब्जेक्ट हमारा बिटवीन एफ एंड सी रखा है, तो एक रे पास करेंगे हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि हमारी आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाएगी। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से। सेकंड रे पास कराएंगे हम अपनी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगी। अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से। रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही। यानी कि दोस्तों यह इस पॉइंट पर जाकर कहीं पर ये जाके दोनों रेज क्या है, मीट हो रही है। यानी कि अगर ये हमारा ए बी था तो इमेज कौन सी होगी, ए डैश बी डैश। पोजीशन की बात करें, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, बिटवीन सी एंड एफ। इमेज की पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी, सी के पीछे, बियॉन्ड सी। नेचर क्या है, रियल और इन्वर्टेड। रियल क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट में अब मीट हो रही है रेज। इन्वर्टेड उल्टा है, ऑब्जेक्ट सीधा था, इमेज उल्टी है। साइज क्या है, एनलार्ज्ड, यानी कि साइज बड़ा है, इसके मुकाबले साइज बड़ा है। अगर आप एक चीज देखेंगे दोस्तों, कॉमन चीज थोड़ी सी, व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, यानी कि ऑब्जेक्ट कहां पर था हमारा, बियॉन्ड सी, तो इमेज कहां पर फॉर्म हो रही है, एफ एंड सी के बीच में। यहां पर ऑब्जेक्ट हमारा एफ एंड सी के बीच में था तो इमेज कहां पर बन रही है, बियॉन्ड सी। यानी कि अगर इमेज हमारी सी के पीछे है तो इमेज हमारी अगर सी के पीछे बन रही है तो ऑब्जेक्ट जो था हमारा वो एफ एंड सी के बीच में था। अगर हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज हमारी एफ एंड सी के बीच में है। सेम यहां पर होगा, अगर रेज हमारी इंफिनिटी से आ रही हैं तो पोजीशन क्या होगी इमेज की, वो फोकस पर है। लेकिन अगर आपका जो ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर होगा तो इमेज आपकी इंफिनिटी पर बन रही होगी। ऐसा ही आपका सी के केस में होता है। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या हो रहा है, यानी कि जो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो इमेज भी कहां पर बन रही है, आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है। ठीक है, अब हम इसके जो है दोस्तों, हमने अभी 4 केस पढ़ लिए हैं, अब इसके 2 केस और रह रहे हैं, अब हम उनको पढ़ लेते हैं। दोस्तों अगर हम अपने 5th पॉइंट की बात करें तो यहां पर हमें बताया जा रहा है, जो हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी गई है वो है ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। यानी कि ऑब्जेक्ट कहां पर है आपका, फोकस पर। तो मान लीजिए यहां पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पर। ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा है तो हम पैरेलल रेज पास करा सकते हैं। पैरेलल रेज पास कराई, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से ही होकर चली जाती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से ही क्या हमारी होकर चली जाती है। ठीक है, यानी कि यहां पर कोई हमारा ऑब्जेक्ट था ए बी, रे पास हो रही है हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाएगी। सेकंड रे हम पास करा रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर रे कोई पास करा रहे हैं तो ये रे जा रही है कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, रे पास कराई हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो जो रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जैसी गई है वैसी वापस आ जाएगी, क्योंकि ये रे इस तरह से वापस आ जाएगी। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर रखा है तो हमने एक रे पास कराई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर आ जाती है। दूसरी रे हम पास करा रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जो जैसे गई और वैसे के वैसे ही वापस आ जाएगी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों रेज हैं ये आपस में कहीं भी मीट नहीं हो रही हैं। यानी कि हमने पढ़ा था कि जब हमारी रेज इन्फिनिटी से आ रही थी तो जो हमारी इमेज बन रही थी वो फोकस पे बन रही थी, तब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था। इस टाइम पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, फोकस पर है, तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, इन्फिनिटी। साइज क्या होगा, सॉरी नेचर क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड ही होगा। साइज क्या होगा, हाईली एनलार्ज, यानी कि वहां पर साइज बहुत छोटा हो गया था, यहां पर साइज बहुत बड़ा होगा।
अगर हम सेकंड इसमें 6th पॉइंट की बात करें, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F, यानी कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, पोल और फोकस के बीच में है। ऑब्जेक्ट अब हमारा अगर कहां पर रखा है, पोल और फोकस के बीच में। अब अगर पोल और फोकस के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रखा है तो ना तो हम दोस्तों फोकस से पास करा सकते हैं, पैरेलल जाएगी, फोकस से आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान लीजिए हमारी रेज क्या है, पैरेलल जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। पैरेलल जाके वो क्या फोकस से पास हो जाएगी, सॉरी फोकस से पास हो गई। ठीक है, अब सेकंड क्या, हम पोल से पास करा सकते हैं। पोल से पास होके जैसे ही जिस एंगल पे गई उसी एंगल पे वापस हो जाएगी। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी रे को पास कराएं, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी रे को पास कराते हैं, मान लीजिए ये हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो भी क्या है, वापस आ जाएगी, लेकिन कहीं भी हमारी रेज क्या है, मीट नहीं हो रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनको थोड़ा थोड़ा पीछे बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि इस रे को अगर हम थोड़ा सा पीछे बढ़ाएं, इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाएं, और ये जो रे है अगर इसको भी हम थोड़ा सा पीछे बढ़ाएं, तो आप देखेंगे कहीं मिरर के पीछे जाकर क्या है, ये आपस में मिल रही हैं, तो यहां पर आपकी इमेज बनेगी। अगर ये ए बी था तो ये ए डैश बी डैश बनेगी। सॉरी। ठीक है, तो आपने यहां पर देखा कि जब आपका जो ऑब्जेक्ट था वो ए और मतलब जो ऑब्जेक्ट है ए बी वो आपका फोकस और पोल के बीच में है, तो इमेज कहां बन रही है आपकी, बिहाइंड द मिरर बन रही है। अगर बिहाइंड द मिरर बन रही है, पोजीशन क्या होगी इमेज की, बिहाइंड मिरर। साइज क्या है, एनलार्ज है, यानी कि इसके मुकाबले तो दोस्तों बड़ा है। नेचर की बात करें तो वर्चुअल और इरेक्ट है। वर्चुअल क्यों, अभी तक हम रियल की बात कर रहे थे, रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि रियल के केस में क्या होता है, रियल इमेज कब बनती है, जब दो रेज आपस में एक्चुअल में मीट हो रही हो। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। यहां पर दोस्तों वर्चुअल जब इमेज अपीयर टू मीट है, रेज क्या है, अपीयर टू मीट है, यानी कि रेज को मीट कराया जा रहा है। इरेक्ट सीधा, आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ए बी है तो जो इमेज है वो ए डैश बी डैश है, यानी कि कैप हमारा सीधा, तो कैप हमारा यहां पर भी क्या है, सीधा है। बिहाइंड द मिरर बन रही है वो चीज ठीक है, लेकिन नेचर कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट, क्योंकि इनको अपीयर टू मीट है, इनको मीट कराया गया है, अपने आप मीट नहीं हो रही थी। नेचर क्या है, साइज क्या है, साइज एनलार्ज है, साइज बड़ा है, और इरेक्ट भी है। इरेक्ट क्यों, क्योंकि सीधी इमेज बन रही है। ये वैसा केस है जैसा कि प्लेन मिरर के साथ होता था। प्लेन मिरर में भी क्या थी, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती थी, लेकिन वहां पर साइज क्या था, साइज उतना ही होता था जितना हमारा खुद का साइज है। जितना ऑब्जेक्ट का साइज है वहां पर इमेज का साइज भी उतना होता था। यहां पर पोजीशन बिहाइंड द मिरर है, पोजीशन वहां पर भी बिहाइंड द मिरर होती थी। ठीक है, अब दोस्तों हमने अभी यहां पर पढ़ा रे डायग्राम, यानी कि इमेज फॉर्म कराई हमने कॉनकेव मिरर से। अब हम क्या है उसकी यूज की बात करें तो पहला यूज है यूज इन टॉर्च व्हीकल्स हेडलाइट टू गेट द पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। यानी कि जब आप व्हीकल चलाते हो, मान लीजिए आप बाइक भी चला रहे हो, तो उसकी बीम क्या होती है, पैरेलल होती है, पावरफुल बीम होती है। अगर बीम पावरफुल ना हो तो आपको सामने का दिखेगा नहीं रात को, इसीलिए इनका यूज कॉनकेव मिरर का पावरफुल बीम के लिए होता है, टॉर्च में होता है और आपका व्हीकल्स में होता है। सेकंड है यूज इन द शेविंग मिरर टू सी ए लार्ज इमेज ऑफ फेस। आप जब बाल कटाने जाते हो, शेविंग कराने जाते हो, तो वहां पर क्या है, आपका मुंह क्या थोड़ा सा मोटा दिखता है, फेस क्या थोड़ा सा बड़ा दिखता है। क्यों, क्योंकि वहां पर आपका कॉनकेव मिरर यूज हो रहा है। यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी ए लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट। यानी कि जब डेंटिस्ट क्या करता है, डेंटिस्ट उसको देखने के लिए अच्छे से कि दांतों के बीच में क्या फंसा हुआ है या फिर क्या प्रॉब्लम है, वो किसका यूज करता है, कॉनकेव मिरर का यूज करता है, ताकि वो अच्छे से देख पाए। ठीक है, अभी दोस्तों अभी हमने यहां तक इसमें पढ़ा है कि भाई रे डायग्राम कैसे बनाए थे, इमेज हमने फॉर्म कराई, हमने उसका यूज पढ़ा। अब हम कॉन्वेक्स मिरर के यूज और कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन कोई भी पढ़ते हैं। दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा था अपने कॉनकेव मिरर के बारे में। ठीक है, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो यहां पर भी हमें क्या है, ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, फिर हमें नेचर पता करना होगा, साइज पता करना होगा और इमेज की पोजीशन पता करनी होगी। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहां पर है, आपका इन्फिनिटी पर है, तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो इन्फिनिटी से हमारी रेज आएंगी। मान लीजिए इन्फिनिटी से रेज आ रही है,
इन्फिनिटी से रेज आ रही है यहाँ पर। अब हमें ये भी पता था कि हमने ये पढ़ा था कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी कि अगर रेज हमारी अगर इन्फिनिटी से आ रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन या फिर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर हमारी रेज आ रही है, सॉरी इन्फिनिटी से नहीं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से ही पास होंगी। ये वैसे तो इधर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी क्योंकि ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमें यह पता है कि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देता है, यानी कि अगर वर्चुअल दे रहा है तो हमें अपीयर टू मीट कराना पड़ेगा, उनको मीट कराना पड़ेगा, वो अपने आप मीट नहीं होंगी तो हम उसको पीछे लेकर जाएंगे, यानी कि फोकस पर हमें, क्योंकि ये भी हमें पता है ना कि फोकस से जितनी भी रेज हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है वो फोकस से पास होती है, तो हमने फोकस से पास कराई भाई। अगर रेज हमारी फोकस पे जाके मीट हो रही है तो यानी कि इमेज की पोजीशन क्या होगी, फोकस, यहां पर इमेज की पोजीशन क्या हो जाती है, फोकस हो जाती है। नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट हो जाएगा। वर्चुअल क्यों, क्योंकि हमने अपीयर टू मीट करा है। इरेक्ट क्यों, क्योंकि वो क्या है, सीधी इमेज है। यहां पर साइज क्या है, पॉइंट साइज है, वहां पर भी आपका पॉइंट साइज था, जब आपकी इन्फिनिटी से रेज आई थी वहां पर भी आपकी पॉइंट साइज था, यहां पर भी क्या है, इन्फिनिटी से आ रही है आपकी क्या है, पॉइंट साइज है। सेकंड पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड इन्फिनिटी, यानी कि ऑब्जेक्ट दोस्तों कहीं यहां पर रखा है आपका, ये इन्फिनिटी और पी पोल के बीच में, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, तो फोकस से इसको पास करा देते हैं, मान लीजिए फोकस से पास हो जाती है। दूसरी रे क्या है, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाल लेते हैं, ठीक है, यानी कि अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे डाल रहे हैं तो ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो वापस भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगी, लेकिन ये भी क्या है, हमें पीछे मिलानी पड़ेगी। अब हम देखें तो ये आपस में मीट कहां पर हो रही है, यानी कि यहां पर कहीं मीट हो रही है, यानी कि बिटवीन पी एंड एफ। ऑब्जेक्ट कहां पर था हमारा, पी, पोल और इन्फिनिटी के बीच में, पोल और इन्फिनिटी इसके बीच में हमारा ऑब्जेक्ट था ए बी। इमेज कहां फॉर्म हो रही है, पोल और फोकस के बीच में, यानी कि ए डैश बी डैश। तो हमें यही तो पता करना था, पोजीशन क्या है, पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस के बीच में। साइज क्या है, डिमिनिश्ड, यानी कि छोटी है थोड़ी सी, इसके मुकाबले छोटी है। नेचर क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल क्यों, क्योंकि अपीयर टू मीट कराया है, वो मीट नहीं हो रही है, अगर वो एक्चुअल में मीट हो रही होती तो वो रियल इमेज होती, तो ये, लेकिन ये क्या है, वर्चुअल है। इरेक्ट क्यों, क्योंकि सीधी इमेज है, ये भी हमारी सीधा था, ऑब्जेक्ट भी, इमेज भी हमारी क्या है, सीधी है। अब दोस्तों इसके जो है कॉन्वेक्स के दो ही यूज है, मतलब सॉरी दो ही रे डायग्राम है जो हमें बनाने होते हैं, यानी कि इसके दो ही केस। अगर हम उसके यूज की बात करें, यूज क्या क्या है, तो पहला यूज है यूज्ड फॉर द रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल्स, यानी कि व्हीकल्स के क्या रियर मिरर में यूज होता है। क्यों, दे ऑलवेज गिव्स ए इरेक्ट एंड थ्रू डिमिनिश्ड इमेज, यानी कि इरेक्ट इमेज देते हैं और छोटी इमेज देते हैं ताकि हम पीछे के जितनी भी चीजें हैं उनको अच्छे से देख पाए। दे हैव ए वाइडर फील्ड व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड, अगर बाहर से कर्वार्ड मतलब कर्व है तो क्या है, बड़ा व्यू दे सकते हैं, यानी कि वाइडर फील्ड का व्यू दे सकते हैं छोटे उसमें। यूज्ड एट ब्लाइंड टर्न्स ऑन द पॉइंट ऑफ द मर्जिंग ट्रैफिक टू फैसिलिटेट विजन ऑफ द बोथ साइड, यानी कि जहां पर ब्लाइंड टर्न होता है, यानी कि बहुत जल्दी टर्न होता है, यानी कि आप बोल सकते हो कि एकदम से शार्प टर्न बहुत ज्यादा वहां पर लगे होते हैं, ताकि आप क्या है, वाइडर, यानी कि दोनों साइड का क्या है, व्यू आप अच्छे से देख पाए। ठीक है, तो दोस्तों जो अगर हम बात करें कि रिफ्लेक्शन में हमारे रे डायग्राम या फिर इमेज फॉर्मेशन के जो कितने पॉइंट्स थे या कितने केस थे, वो 8 केस थे, 2 हमारे इसके कॉन्वेक्स के लिए और 6 हमारे कॉनकेव के लिए। ठीक है, हमने आज सारे के सारे वो जितने भी 8 केस हैं वो कवर कर लिए, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के हमने यूज कवर कर लिए इस लेक्चर में। तो दोस्तों आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आपको इस लेक्चर में या पिछले किसी भी लेक्चर में आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।